बंद करो। चलो एक बार जोर से नारा लगाएंगे सब लोग, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सम्मानीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय शिक्षकगण और हमारे अतिथि महोदय, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम एक साथ 3 महान विभूतियों का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। विद्यालय के लिए भी निश्चित ही गौरव की बात है कि हमारे बहुत ही प्यारे और सम्मानीय प्राचार्य महोदय का जन्मदिन भी आज है। मुझे अंदर से ये एहसास जागृत हो रहा है कि निश्चित ही महान विभूतियां 2 अक्टूबर को जन्म लेती हैं और कुछ विशेष काम करने के लिए जो कि शेष लोगों के साथ नहीं हो पाते, उनको पूरा करने के उद्देश्य से इस बार समय समय पर इन महान विभूतियों को भारत भूमि पर अवतरित करते रहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम और आप में ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर का ही अंश विराजमान है। और जब भारत अंग्रेजों की 200 वर्ष की गुलामी की मानसिकता से पीड़ित था, हमारा देश जो एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, समय समय पर उस पर अनेक आक्रमण हुए और लोगों ने उसका भरपूर दोहन भी किया। परिणाम स्वरूप हम लोग गुलाम हो गए। इस गुलामी की मानसिकता को और गुलामी को दूर करने के लिए 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। करमचंद गांधी जी और श्रीमती पुतलीबाई की वो संतान थे। प्रारंभ में एक मोहनदास को महात्मा बनने में किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जिस तरह से एक साधारण माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़े पद पर देखना चाहते हैं, उसी तरह जो करमचंद गांधी जी थे, राजकोट के दीवान थे, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था ईश्वर का दिया हुआ। पढ़ाई लिखाई अच्छी चलती रही, माताजी धार्मिक थी तो संस्कार भी आते रहे और धीरे धीरे मोहनदास पढ़ते पढ़ते अपनी हायर एजुकेशन पूरा करने के लिए इंग्लैंड भी रवाना हो गए और अपनी बैरिस्टर की जो डिग्री उन्होंने इंग्लैंड में प्राप्त की और अपना सफल प्रयोग करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। तब तक भारत महात्मा गांधी जी से और महात्मा गांधी जी भारत की विभिन्न जो गुलामी की स्थितियां थी उनसे अनभिज्ञ थी। अब वही एक मोड़ आता है, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में टिकट लेकर दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी, जो पहले मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, टाई कोट पैंट में बढ़िया अपनी बैरिस्टरी करते थे, बैठकर जा रहे हैं और टीसी अचानक उनके पास आता है कि भाई टिकट। तो वो टिकट बताते हैं तो वो कहते हैं कि हाउ डेयर यू ब्लैक इंडियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठने की। तो उन्होंने कहा मैंने टिकट लिया है, पैसे दिए हैं, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं बैठकर यात्रा कर सकता हूँ। तो अंग्रेजी मानसिकता देखिए, उन्होंने कहा नहीं। ठीक रात के 11:30 बज रहे थे, सर्दियों की वो रात थी। महात्मा गांधी को उनके सामान के सहित डरवन स्टेशन पर उतार दिया गया। आप उम्मीद कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हो इस चीज की कि एक सर्दी भरी रात, वो जो रात थी जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक मोहनदास से महात्मा गांधी बनने की रात, जो 12 बजे से सुबह जब हुई तो सुबह मोहनदास करमचंद गांधी नहीं थे, वो महात्मा गांधी बन चुके थे। और उन्होंने उसी रात को ये प्रण लिया कि जब तक अंग्रेजी साम्राज्य की नींव से ईंट नहीं बजा दूंगा और पूरे विश्व से इस अंग्रेजी शासन को नष्ट नहीं कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, हमारे अंदर भी इस तरह की भावना होना चाहिए। हमारे अंदर भी इस बार इस तरह की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, कुछ लोग उनसे हार मान जाते हैं। महात्मा गांधी भी हार मान सकते थे, वो भी कह सकते थे ठीक है दूसरे डब्बे में 2nd क्लास या 3rd क्लास के में बैठ के मैं जा सकता हूँ, मुझे क्या परवाह है, आई डोंट केयर, मुझे अपनी जिंदगी जीना है। यही फर्क महसूस हो जाता है एक साधारण आदमी और एक महान आदमी से। हम यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी को भी विस्मृत नहीं करना चाहते। भारत ने हमेशा बुद्ध दिए, लेकिन भारत को बदले में युद्ध मिले। तो निश्चित ही जब जब हम पर संहार हुआ है, चाहे वो चीन के रूप में आक्रमण हुआ हो, और उसी समय जब 62 में चीन ने आक्रमण किया, तुरंत हमारे देश की जब
युद्ध होता है साथियों, तो आर्थिक और सामाजिक रूप से कोई भी देश बुरी तरह से प्रभावित होता है। पाकिस्तान ने उस स्थिति का फायदा उठाने की सोची और 65 में एक और युद्ध लाद दिया भारत की। एक आजादी से निकला हुआ देश जो जुम्मा अभी 10-20 साल आगे बढ़ा हुआ था, अचानक एक साथ दो युद्धों का सामना कर। उस समय के जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान, उन्होंने ये सोचा था, वो थोड़े हाइट में ऊंचे भी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, कद में भले नीचे रहे हों लेकिन पद में और अपनी हिम्मत में, सोच में और वीरता में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सका। उसी समय पाकिस्तान ने युद्ध रोक दिया। देश में भीषण अकाल भी पड़ रहा था, लोगों को खाने के दाने नहीं मिल रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई। देखिए, विकट परिस्थितियां एक महात्मा गांधी जी के सामने आई, एक लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने आई। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि ये जो परिस्थितियां हैं, ये वीरों का एक तरह से जैसे सोने की परीक्षा होती है, अग्नि परीक्षा होती है, उसी तरह से परीक्षा लेने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। यदि 62-63 के युद्ध नहीं होते तो लाल बहादुर शास्त्री जी को कोई नहीं जानता। अभी कोरोना है, अभी भी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वही सिद्धांत जो हमारे पुराणों में लिखे हुए हैं, वेदों में लिखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ में सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, स्वच्छता, उन्हीं नियमों को आज भी वो पालन करवा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान की हम बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिए गए। आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो गांधी जी का ये शुरू से ये कहना था कि भारत गांव में बसता है और हर एक गांव को एक इकाई के रूप में अपने आप को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। और इसके जो लिए जो लघु उद्योग है, हमारी जो वर्ण व्यवस्था है काम के आधार पर थी दोस्तों, लेकिन कालांतर में लोगों ने उसको भ्रमाकर और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर कर दी। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक काम निर्धारित है। आंख का काम देखने का है, कान का सुनने का है, जीभ का स्वाद लेने का है, पैरों का चलने का है। यदि हमारा शरीर इस तरह से कंपटीशन करने लगेगा कि नहीं, आंखें बहुत देख चुकी, अब कान देखेंगे, कान बहुत सुन चुके, अब पैर सुनेंगे, तो ये एक मजाक की स्थिति बन जाएगी जो कि भारतवर्ष में बना दी गई। अलग अलग प्रकार के लोगों को व्यवसाय के आधार पर वही ग्राम में कोई जुलाहा है, कपड़े बुन रहा है, कोई साहू है तो वो अपना तेल निकालने के काम कर रहे हैं, किसान है अपने बीज उत्पन्न कर रहे हैं, व्यापारी अपना व्यापार चला रहा है। हर एक इकाई स्वतंत्र थी। गांधी जी का ये सपना था कि हर एक गांव जब स्वावलंबी बनेगा तो भारत भी स्वावलंबी बन जाएगा। तो आज भी हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो निश्चित ही हमें विदेशों के सामानों के प्रति अपना आकर्षण छोड़ना पड़ेगा। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों ही मितव्ययी थे, चीजों का दुरुपयोग नहीं करते थे। जहां तक कोशिश ये रहती थी कि सार्वजनिक जो पैसा है, धन है, उसका जो है हमें सम्मान करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें भी ये सोचना चाहिए कि यदि हमें लाइट की आवश्यकता नहीं है, बंद कर दे स्विच। तो बच्चों के अंदर भी ये संस्कार डालना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था सन 65 के युद्ध की। 65 के युद्ध में अकाल पड़ा, हमारे लिए लड़ने के लिए हथियार चाहिए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। एक ऐसा नेतृत्व भारत को मिला, उनके एक आह्वान पर पूरे देश में सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। उन्होंने भी खुद एक टाइम का भोजन करना शुरू किया और पूरे देश ने उस चीज का पालन किया। माता और बहनों ने अपने जो वस्त्र थे, जो अपने जेवर थे, जो अपने छुपी हुई दौलत थी, जो भी रुका हुआ पैसा उनका रखा हुआ था, सब देश के नाम अर्पण कर दिया एक आवाज में। और हमने पाकिस्तान को युद्ध में ईंट से ईंट बजाकर उसको हरा दिया और इस देश का साक्षी बना पूरा विश्व। महात्मा गांधी जी के बारे में यदि मैं बात करूं तो जब 1930 में वो भारत आए, उसके पहले चंपारण में एक किसान सम्मेलन हो रहा था, आंदोलन हो रहा था। राजकुमार शुक्ला जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। उसी समय पहले महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आकर भारत भ्रमण करना शुरू किया और जब अलग अलग लोगों की विपरीत परिस्थितियों में बुरी दुर्दशा देखी भारत की, तो धीरे धीरे उन्होंने असहयोग आंदोलन के रूप में, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में अपने शांति को, अहिंसा को अपना अस्त्र और शस्त्र माना। क्योंकि उनको मालूम था एक ऐसा देश जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ब्रिटेन, उससे युद्ध में हम क्रांतिकारी विचारधारा के साथ कितने दिन टिक सकते हैं।
हमारे क्रांतिकारी भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, चंद्रशेखर आजाद जी भी थे, भगत सिंह जी भी थे। एक एक करके उन्होंने लोगों को तोड़ना शुरू किया। फूट डालो, शासन करो की नीति पर तो वो पहले से ही काम करते थे। हमारे बीच के लोगों ने उनको कुछ पैसे और रुपए के लालच में और हमारे क्रांतिकारियों को मरवा डाला। उस समय गांधी जी ने कहा कि केवल क्रांति के बल पर आजादी हासिल नहीं की जा सकती, सत्य और अहिंसा के अपने प्रयोग किए और देखते ही देखते पूरा देश गांधी जी की एक आवाज पर उमड़ पड़ा। और आज हम जो समृद्ध भारत देख रहे हैं, स्वस्थ भारत देख रहे हैं, कोरोना काल में भी पूरे विश्व में जब भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है, अलग अलग देशों को, चाहे वो दवाई के रूप में हो, मास्क के रूप में हो, पीपीई किट के रूप में हम निर्यात कर रहे हैं, दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और इस पूरी स्थिति को यदि हम संभाल पाए हैं तो वो हम गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर ही संभाल पाते हैं। मेरा आज महात्मा गांधी जी और पूजनीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर एकमात्र यही आह्वान है कि हम उनके आदर्शों पर चलें, क्योंकि उपदेश देना और उनके आदर्शों पर चलना दो अलग अलग बात है। पर उपदेश कुशल बहुत मेरे, जो आचरण के धर्म गंभीर। यदि हम उनकी एक सिद्धांत पर भी चलें तो हमारा जीवन निश्चित ही सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।